और आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं। इसके साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का चुनाव हो रहा है और उसमें आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव में अपनी तैयारी के साथ उतर रही है। पिछले दिनों स्वदेश कोरी जी को पार्टी की सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई। ललित वाल्मीकि जी हमारे युवा के अध्यक्ष हैं। लखनऊ में जो हमारी सीटें हैं उसमें अलग अलग वार्डों की रिपोर्ट तैयार करने आदि की जिम्मेदारी इनके कंधे पे सौंपी गई है। पूरे प्रदेश के अंदर जो वंचित समाज है, शोषित समाज है, दलित समाज है, आज इस सरकार में अपने आप को वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है। भर्तियों के नाम पे घोटाला, आरक्षण में हेरफेर, इस पे कई प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले भी मैं कर चुका हूं। अभी एक घटना जौनपुर में हुई है। कृष्णा यादव जिनकी उम्र 25 साल थी, पुलिस उनको उनके घर पे उठा के लेके गई और बक्सा थाना आता है जौनपुर में। कृष्णा यादव को इतनी बुरी तरीके से मारा पीटा कि 11 और 12 तारीख की रात में कृष्णा यादव की मौत हो गई। अभी थोड़ी देर पहले मेरी उनके परिवार वालों से बात हुई। रो रहे थे, बिलख रहे थे, चीख रहे थे कि ऐसे मेरे भाई को मार दिया गया। किसी भी नौजवान को उत्तर प्रदेश की पुलिस कहीं से भी उठाती है, पकड़ के थाने में ले जाती है, पीट पीट के मार देती है। यह हो रहा है उत्तर प्रदेश में। और अगर आप बोले तो आदित्यनाथ जी आपके ऊपर मुकदमा लगा देंगे, देशद्रोह लगा देंगे, जेल में डाल देंगे, लाठियों से पिटवाएंगे। तो यह एक बड़ी विडंबना है। यह बहुत अफसोस की बात है कि आज उत्तर प्रदेश में न्याय के लिए आवाज उठाना गुनाह और जुर्म हो गया है। आज उत्तर प्रदेश में निर्दोष और मासूम लोगों को कहीं से भी पकड़ के उठा के थाने में ले जाके पीट पीट के मार दिया जा रहा है। गिरधारी का मामला लखनऊ का है, पुलिस कस्टडी में डेथ, ये एक जुडिशियल कस्टडी में डेथ। ये एक नया चलन शुरू हो गया है। कानून व्यवस्था के नाम पे ये सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। इनका मकसद क्या है? किसान पे मुकदमा करो, ट्रैक्टर लेके आंदोलन में जा रहा है उस पे मुकदमा करो, उसकी जांच शुरू करा दो, उसको जेल में डाल दो, उस पे एनएसए लगा दो, उस पे राष्ट्रद्रोह लगा दो। क्या मजाक बना रखा है आपने? 4 साल हो गए, 4 साल गन्ने की कीमत 1 पैसे भी नहीं बढ़ी, 1 पैसे। और मोदी जी कहते हैं हम किसानों की आय दोगुना करेंगे। 4 साल में पेट्रोल डीजल का दाम कहां से कहां पहुंच गया, खाद का दाम कहां से कहां पहुंच गया, सिंचाई का दाम कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन 4 साल में गन्ने का 1 पैसे भी दाम नहीं बढ़ा। तो आय दोगुना कैसे करेंगे आप? हवा में आय दोगुना कर देंगे। तो किसानों का जो आंदोलन है वो एक जायज मांग को लेकर है कि ये तीनों काला कानून वापस होना चाहिए। ना किसान को एमएसपी मिल रही है, ना किसान को इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई फायदा होने वाला है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक ऐसा कानून है जिसमें किसान अपने ही खेत में गुलाम बन जाएगा। उसकी मेड़ों का पता नहीं चलेगा।
हजारों एकड़ जमीनें पूंजीपति लेके हजारों एकड़ जमीन उसको मिलाकर खेती करेंगे, मनचाहा खाद इस्तेमाल करेंगे, मनचाहा केमिकल इस्तेमाल करेंगे, उसके मेड़ों का पता नहीं चलेगा, खेत का पता नहीं चलेगा, वो ढूंढता रहेगा इधर से उधर। और महंगाई, असीमित भंडारण की छूट, याद रखिएगा ये सिर्फ किसान के लिए काला कानून नहीं है, हिंदुस्तान के एक एक नागरिक के लिए काला कानून है। असीमित भंडारण की छूट का मतलब है सस्ते में गेहूं, सस्ते में चावल, सस्ते में फल, सस्ते में सब्जियां किसानों से खरीदी जाएंगी, उसको स्टोरेज में बड़े बड़े भंडारण में रखा जाएगा और जब बाजार में कमी हो जाएगी तो महंगे दामों पे बेचा जाएगा। तो इन तीनों काले कानूनों के विरोध में आम आदमी पार्टी संसद से सड़क तक सबसे मजबूती के साथ, प्रखरता के साथ, तन मन धन से किसानों की लड़ाई लड़ रही है। और अरविंद केजरीवाल जी ने सिंगू बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, जो किसान हैं उनको इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने से लेके पानी हो, शौचालय हो, भोजन, जो भी उनसे बन सका उन्होंने किया। हम लोगों ने संसद में लड़ाई लड़ी, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। सब सरकार अपने अहंकार के चरम पर है। वो किसानों को आतंकवादी कह रही है, खालिस्तानी कह रही है, पाकिस्तानी कह रही है। 200 किसानों की शहादत हो गई और हरियाणा का कृषि मंत्री उनकी शहादत पर मजाक उड़ाता है, हंसता है। यह है भारतीय जनता पार्टी, यह इसकी सोच, यह इसकी क्रूरता, यह इसकी मानसिकता कि 200 किसानों की जान जा चुकी है। आप हंस रहे हैं, आप कह रहे हैं इसमें तो एक जाति विशेष के लोग मरे हैं, वो किसान नहीं थे। तो इन काले कानूनों के खिलाफ, इस जुर्म और जाति के खिलाफ कि कोई खाना पहुंचा रहा है किसानों को, उस पे एनआईए लगा दो, कोई डीजल पहुंचा रहा है उस पे सीबीआई लगा दो, कोई ट्रैक्टर लेके जा रहा है उसको थाने से पिटवा दो। ये जो जुर्म और जाति हो रही है, इन सारे मुद्दों को लेकर आने वाली 28 फरवरी को किसान महापंचायत क्रांति की भूमि मेरठ पर अरविंद केजरीवाल जी करेंगे। 28 फरवरी को मेरठ में, जो मेरठ दिल्ली बाईपास है, वहां पर एक संस्कृति बैंक्वेट है, उसके मैदान में बड़ी एक महापंचायत आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी करेंगे। और उस किसान महापंचायत के जरिए ये तमाम मुद्दे जो किसानों की जिंदगी, किसानों के जीवन से जुड़े हुए हैं, ये मुद्दा उठाया जाएगा। और जो कृष्णा यादव का मामला है जौनपुर का, उसमें एसपी को और थानेदार को, जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनको सस्पेंड किया जाए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनके खिलाफ 302 का मुकदमा होना चाहिए। जो लोग इस दुर्दांत अपराध के लिए जिम्मेदार हैं, कृष्णा यादव को थाने में पीट पीट के मार दिया गया, उसकी जान ले ली गई, उसका जवाब आदित्यनाथ की सरकार को देना चाहिए। मुझे इतने ही विषय पे बात करनी थी। आप लोगों का कोई सवाल? स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ सवाल है। कर्मचारी हैं जो प्रधान सहायक